हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल DBS क्लासेज। और आज हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं जो आप सभी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतर होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग लेकर के आए हुए हैं, ताकि इसको आप देखने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद आप सभी का एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स आएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, खासकर BA फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में उनका जो है मार्क्स बेहतर तरीके से हो सके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता रहे और अति महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए हम लोग लाते रहें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग अति महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के स्क्रीन के सामने आप लोग देख पा रहे हैं, स्क्रीन के सामने आप लोग देख पा रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है। अधिकारों का प्राचीनतम सिद्धांत है, चार ऑप्शंस हैं, सामाजिक, कानूनी, प्राकृतिक और आदर्शवादी। तो यहाँ हमें देखना है अधिकारों का प्राचीनतम सिद्धांत है, तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक। प्राकृतिक जो अधिकार है वो प्राचीनतम सिद्धांत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह किसने कहा कि कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यह किसने कहा कि कानून जो है सार्वभौम सत्ता का आदेश है। इसको देखेंगे, ऑप्शन ए लॉक, बी बेंथम, सी ऑस्टिन और डी एक्विनास। तो इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि सही जो आंसर है उसी को ट्रिक करना है, उसी को लगाना है। तो हमें क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा, बहुत ही ध्यान से उसको करना होगा, ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑस्टिन। ऑस्टिन महोदय जो हैं ये कहते हैं कि कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है। चूँकि ऑस्टिन महोदय कानून वेत्ता भी हैं और इन्होंने एकलवादी सिद्धांत की भी बात की हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है। इसको देखना है कि कौन सा संबंधित नहीं है, ध्यान यहाँ देना है कि नहीं शब्द को ध्यान देना है। ऑप्शन ए सामाजिक न्याय की भावना कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है, कि ये हो सकता है क्या। बी लोकतंत्री शासन, सी राज्यविहीन व्यवस्था और डी सामाजिक सुरक्षा। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्यविहीन व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये नहीं है, कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो इसको ये किसने कहा कि कानून केवल आज्ञा ही नहीं वह आग्रह भी है। ये क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा कानून केवल आज्ञा ही नहीं वह आग्रह भी है। चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लॉक, बी लॉस्की, सी ग्रीन और डी बिलोबी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, बिलोबी महोदय जो है कहते हैं कि कानून केवल आज्ञा ही नहीं वह एक आग्रह भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्क्रीन के सामने। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि सभी लोग जो है जब ये वीडियो देखें तो आप कॉपी और पेन लेकर के भी बैठें और लगे कि हमको ये चीज़ नोट करनी चाहिए, तो अति महत्वपूर्ण चीज़ों को, क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, ताकि आपका जो है रिजल्ट और बेहतर बन सके, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ला कानून राज्य की उत्पत्ति ट्यूटोनिक भाषा के जिस शब्द से हुई है वह है। अब उस भाषा को हम उस शब्द को ढूंढेंगे कि किस शब्द से जो है कानून की उत्पत्ति हुई है, ला शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ऑप्शन ए लेस, बी ली और सी लैग और डी लॉग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लैग। लैग ऐसा चीज जो है इंग्लिश में इसको लैग कहते हैं और लैग से ही आगे जब इसका विकास हुआ तो ये हो गया लॉ। ठीक है, लॉ में परिवर्तित हो गया और लॉ शब्द से ही जो है विधि शब्द आई है प्रयोग में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है? यहाँ एक द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए ग्रीन, बी बोंदा, सी ब्राइस और डी मॉन्टेस्क्यू। तो इसमें ये देखना है कि कौन सा सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना लिखी हुई है। मॉन्टेस्क्यू ने ही इसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया हुआ है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इसी में इसने दिया हुआ है मॉन्टेस्क्यू ने। तो इसलिए ये अति महत्वपूर्ण कृति हो जाती है और इसी के हिसाब शक्ति पृथक्करण के हिसाब से ही संयुक्त राज्य अमेरिका की जो शासन व्यवस्था है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है, उसी पे आधारित है। ठीक है, तो इसलिए ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है और इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस प्रसिद्ध क्रांति का परिणाम था। ये देखना है कि 4 ऑप्शन से इसमें क्रांति दी हुई है। ऑप्शन ए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन बी 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति और ऑप्शन सी 1917 के बोल्शेविक क्रांति और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ध्यान देना है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस प्रसिद्ध क्रांति से लिया गया है। ठीक है, इसको देखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से ये 3 शब्द लिए गए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, बाकी ऑप्शन बी जो है ये 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति जो है ये ब्रिटेन से संबंधित है। ब्रिटेन में हुई थी 1688 गौरवपूर्ण क्रांति। और ऑप्शन सी जो 1917 की बोल्शेविक क्रांति है ये रूस में हुई थी, रूस देश से संबंधित है और इसके जो नेतृत्व करता थे वो लेनिन नामक क्रांतिकारी जो थे उन्होंने इसका नेतृत्व किया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से इस चीज़ को हमें देखना है कि इज द राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1789 फ्रांसीसी की क्रांति से ये शब्द लिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। और मैं एक बार पुनः आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि हमें एक मोटिवेशन आपका मिलता रहे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सामने है। संपत्ति का अधिकार है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए राजनैतिक अधिकार, बी विधिक अधिकार, सी नैतिक अधिकार और डी नागरिक अधिकार। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार क्या है इस चीज़ को हमें देखना है और इस 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सही करना है। सही ऑप्शंस क्या है? ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विधिक अधिकार है, क्योंकि ये पहले हमारे भारतीय संविधान में भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए थे उसमें पहले 7 अधिकार थे, लेकिन एक अधिकार
जो है संपत्ति का अधिकार उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया, ठीक है, और उसको अब एक विधिक अधिकार का रूप दे दिया गया, और वो अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में रखा गया है, ठीक है। तो अगर हम और चर्चा करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कि संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? किसने कहा संपत्ति चोरी है? देखिए ये देखना है कि किसने कहा कि संपत्ति चोरी है, तो उसको हम लोग देखेंगे कि क्या कहता है। ऑप्शन ए रूसो ने कहा, बी एंजल्स, सी कार्ल मार्क्स और डी प्रोधा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। डी जो है ये प्रोधा महोदय ने कहा कि संपत्ति चोरी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा कि जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है? इसको ध्यान से देखना है, ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। किसने कहा कि जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मैकाइवर, बी हॉब्स, सी जॉन लॉक और डी टी.एच. ग्रीन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जॉन लॉक महोदय ने ये कहा कि जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा दंड व्यवस्था का आवश्यक तत्व है? इसको देखना है कि हम लोग दंड व्यवस्था जो है उसका आवश्यक तत्व है। ऑप्शन ए मानवता, बी अनुपात, सी निष्पक्षता और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ ध्यान देना है कि हमें दंड व्यवस्था जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए भी है, मानवता भी सही है, बी अनुपात भी सही है और सी निष्पक्षता भी सही है। इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 48, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए समाजवादियों द्वारा, बी उपयोगितावादियों द्वारा और सी आदर्शवादियों द्वारा और डी व्यक्तिवादियों द्वारा, ठीक है। तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की प्राप्ति जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपयोगितावादियों के द्वारा ये दिया गया है। और इसके जो प्रतिपादक रहे हैं वो बेंथम महोदय ने इसका प्रतिपादन किया कि इसमें अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए ये उपयोगितावाद से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए ये क्वेश्चन नंबर 45, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या थी। अब यहाँ जनसंख्या पूछ रहा है किसके अनुसार? प्लेटो के अनुसार। प्लेटो ने अपने राज्य सिद्धांत में बताया है कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 20,000, बी 5,040, सी 10,000 और डी 3,000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। प्लेटो ने कहा एक आदर्श राज्य की जनसंख्या जो है 5,040 होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 50, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, इसको देखना है। और आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी ऑस्टिन और ऑप्शन सी केल्सन और ऑप्शन डी जो है लास्की, ठीक है। तो यहाँ लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के जो लेखक हैं
वो कौन है, इसी को जानना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है ऑस्टिन महोदय ने लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस की व्यवस्था की हुई है, रचना की है। ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।